हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कल के क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है सर, ठीक है। जहां पे वो खत्म हुई थी वहां पे हमने आपको बताया था कि हम अगले क्लास में आपको सिखाएंगे कि एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनते हैं, ठीक है सर। तो आज हम पहला एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने वाले हैं। बिल्कुल भी कोई आदमी डरे नहीं, ये क्लास थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर हम आज बनाए तो आज हम बनाने वाले हैं CO का, ठीक है। अब ये CO का नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। विन्यास बनाना आपको आना चाहिए, यानी कॉन्फ़िगरेशन, जो आपने 11th 12th में पढ़ रखा। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, यहां देखिए सर। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि बीच में चलेगी एनर्जी। क्या चलेगी? सॉरी, इधर पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम, तो इधर साइड में क्या चलेगी? एनर्जी। ये लिख दिया हमने, एनर्जी। अब देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन का हमें विन्यास बनाना पड़ेगा। तो देखिए, हमने कार्बन का विन्यास बनाया। कार्बन का नंबर होता है 6। विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p2। हर आदमी देखता रहे बहुत आराम से, ठीक है। ऑक्सीजन का जब आप लोग बनाएंगे विन्यास तो ऑक्सीजन का नंबर होता 8 1s2 2s2 2p4, ठीक है भाई। ऐसे करके दोनों के विन्यास बनते। नहीं पता है तो आज से सीख लीजिए, ठीक। अब इधर देखिए सर, जो आखिरी के 2 हुआ करेंगे वो हम बनाएंगे, क्योंकि पहले के 2 सारे भरे हुए हैं, ठीक। अभी हम आपको बताएंगे कैसे। तो आखिरी में 2s है और 2p है। अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा तो हमने आपको सिखा रखा है कि भैया सिग्मा 2s वाला जो बॉन्ड है, हमने ऐसे करके लिखा था, जो 2s वाले हैं वो हमेशा बनाते हैं सिग्मा। क्या बनाते हैं? सिग्मा। और जो इनका एंटी बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है? सिग्मा स्टार। तो देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले हमने, देखिए क्या है मेरे पास 2s, तो हमने इधर लिख दिया 2s और इधर भी क्या लिख दिया? 2s। क्यों लिख दिया भाई? क्योंकि C है और O है, तो एक C चलाएंगे इधर, O चलाएंगे इधर, ठीक। C वाला विन्यास इधर चलेगा, O वाला इधर चलेगा और बीच में चलेगा मिक्स होके। बताओ, जब 2 2s मिलेंगे तो बनेगा सिग्मा 2s। क्या बनेगा? सिग्मा 2s। और इसका एंटी बॉन्डिंग क्या होएगा? सिग्मा स्टार 2s। थोड़ा सा ये कठिन टॉपिक हो सकता है, लेकिन बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए भाई, कार्बन में 2s में कितने हैं? 2। तो देखिए भैया, 1 2। सर जी, एक सीधा एक उल्टा क्यों बनाया? ये नियम होता है, हुंडर ने बता रखा कि एक क्लॉक यानी सीधा भरा जाता है, एक एंटी क्लॉक यानी उल्टा भरा जाता है। ऐसे ऑक्सीजन के 2s में भी कितने हैं? 2। तो यहां पे लिख दिया 1 और ये 2। ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है सर। अब टोटल देखिए, जब C के पास कितने हैं? 2 हैं। O के पास कितने हैं? 2 हैं। लेकिन जब C और O मिल गया तो बीच में चलाएंगे CO। क्या चलाएंगे? CO। बताओ, C के पास थे 2, O के पास थे 2, 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो मिला के बताओ, यहां सिग्मा 2s में आ जाएंगे 1 2 3 4। यानी जब C और O दोनों मिल गए तो टोटल कितने हो गए? 4। 2 आ गए एंटी बॉन्डिंग में और 2 आ गए बॉन्डिंग में। सर जी, बॉन्डिंग क्या होता है? जो बिना स्टार वाले दिखाई दे रहे हैं वो बॉन्डिंग वाले हैं, जो स्टार वाले दिखाई दे रहे हैं वो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो पिछला क्लास देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है सर। अब इधर देखिए, 2s हमने बना दिया। अब 2s के बाद कौन है? 2p है। भैया p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसके 3 बना दे रहे, 1 2 3, ठीक है भाई। ऐसे इसके 3 बना दिए, 1 2 3। ये तीनों p बन गए, ठीक। अब बताओ, C वाले के p में कितने हैं? 2 हैं। तो लीजिए सर, 1 2। C के पास P में 2 हैं भैया। यहां लिख भी दे रहे हम लोग, 2p चल रहा है, बल्कि 2p2 चल रहा है, ठीक है। इधर क्या चलेगा? 2p4 चलेगा, ठीक भाई। क्योंकि ऑक्सीजन के पास P में कितने हैं? 4 हैं। आओ गिनो, 1 2 3 4 होगा, ठीक भैया। 2p2 कार्बन के पास है, 2p4 किसके? ऑक्सीजन के पास है। अब दोनों को मिला के देखो भैया, हमने आपको बताया P में 3 होते हैं, px py pz, जिसमें से जो pz वाला है वो सिग्मा बनाता है और ये दोनों क्या बनाते हैं? पाई बनाते हैं। अगर आपने इससे पिछला क्लास नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है सर। बल्कि पूरी प्लेलिस्ट लाइन से देख लें। अब इधर देखिए, तो सबसे पहले बनता है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। तो सबसे नीचे हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखिए, सिग्मा pz। फिर कौन है इसके थोड़ा सा ऊपर? पाई px। और कौन? पाई py, ठीक। सिंगल बॉन्ड पहले, फिर बनेंगे डबल बॉन्ड। सेम ऐसा ही ऊपर उतारेंगे। ये क्या है? सिग्मा। तो यहां कौन आएगा? बताओ, इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार pz। यहां कौन आएगा? पाई स्टार px। कौन आएगा? पाई स्टार p बाई।
ठीक, बन गया। ये बॉन्डिंग है, ये उसका एंटी बॉन्डिंग हो गया। अब बताइए टोटल है कितने, यहां पी में 1 2 3 4 5 6, 4 इनके पास है, 2 इनके पास है, दोनों मिले तो टोटल कितने हो गए 6। भरो 1 2 3 4 5 6, ऊपर जाने की नौबत ही नहीं पड़ी क्योंकि दोनों के पास मिला के कितने थे 6 थे, तो यहां कितने बना दिए 6 बना दिए। ठीक भाई, बस इतना काम, ये बन गया आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। अब आपको करना क्या होता है, अब आपको बनाना होता है इसका विन्यास मिला के। तो हमने लिख दिया सीओ का विन्यास। किसका विन्यास, सीओ का। इस एनर्जी लेवल डायग्राम के नीचे आप लिखेंगे सीओ का विन्यास। कैसे लिखेंगे भाई, देखो जितना भी आपने भरा है वही सब लिख देना है, लेकिन एक दिक्कत यह है हमने ये 1s2 छोड़ दिया था, केवल आखिरी के 2 ही तो बनाए हैं। तो अगर हम बनाते तो इस 1s का भी होता सिग्मा, इस 1s का सिग्मा स्टार भी होता। तो हम स्टार्टिंग में लिख दिया हमने के स्टार। सीओ का विन्यास बनाते समय के स्टार लिख दिया। क्यों लिख दिया भाई, क्योंकि हमने 1s छोड़, जो भी छोड़ रखा था मान लिया उसकी जगह पे जे आ गया। ठीक, अब यहां आ जाओ, सबसे पहले क्या बना, सिग्मा 2s में कितने हैं 2, तो सिग्मा 2s2, उसके ऊपर सिग्मा स्टार 2s2, उसके ऊपर सिग्मा पी जेड, बल्कि यहां पे आप लिख सकते हैं 2pz, ये सब 2 वाले हैं सर, ठीक है, क्योंकि 2 चल रहा ना, तो सिग्मा 2pz2 नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, पाई, ठीक है, 2px2 और पाई 2py2। ठीक है सर, ये हमने बना दिया इसका विन्यास। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, साइड में विन्यास बनाना है, एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, यहां पे लिख देना है सीओ। ठीक है, उसके बाद सीओ का मिक्स विन्यास बना देना है। कैसे करके, के स्टार लिख देना जो शुरू में छोड़ रखा है उसके लिए, बाकी जो भी हम लोगों ने भरा है वो सब लिख देना है। इतना लिखने के बाद फिर आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। सर जी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, पिछले हमें बता चुके हैं, बंद कोटि यानी इसमें बॉन्ड कितने हैं। क्या फॉर्मूला था बताइए, हाफ NB माइनस का Na। बताइए NB क्या होता था, बॉन्डिंग में कितने हैं, NB क्या होता था बॉन्डिंग में कितने, यानी बिना स्टार वाले कितने, लो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, कितने हैं, लो 8 लिख दिया, माइनस का निशान लगाया। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं बताइए सर, एंटी बॉन्डिंग में स्टार वाले में सिर्फ 2 ही हैं, ऊपर कुछ नहीं है, तो माइनस का 2 लिख दिया। 8 में गए 2, कितने बचे 6, और बच्चे में कितने आ गए 2, 2 से काटा कितना 3, और 3 हमने आपको बताया 1 होएगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 होएगा तो डबल बॉन्ड, और 3 होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, 3 होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है सर, तो इस तरीके से अब एक चीज आपको और लिखनी होगी, 2 बातें होती, देखो भैया बीच में इधर उधर से मतलब नहीं, यहां देखो ये इलेक्ट्रॉन जोड़े में, ये जोड़े में, ये जोड़े में, ये जोड़े, सब जब बीच में जोड़े में चल रहे होंगे तब उसे कहेंगे डायामैग्नेटिक। क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है प्रतिचुंबकीय, जिनमें जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर बिना जोड़े के होंगे तो उसे कहेंगे पैरामैग्नेटिक। क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक। तो इस तरीके से आप सीओ का बनाएंगे, जो इंपॉर्टेंट, 2 बहुत इंपॉर्टेंट, एक सीओ और एक एनओ। ठीक है सर, तो ये आपने बना लिया। अब हम अगला क्लास आपका खराब नहीं करेंगे। मान लिया यहीं पे सी की जगह पे एनओ आ गया, ठीक, ये तो आप बना ही लेंगे। अब मान लिया आ गया एनओ, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहां सी की जगह विन्यास क्या बना लेंगे बताइए, एन। तो यहां 6 की जगह नाइट्रोजन का नंबर कितना होता, 7, तो 2p2 की जगह कितना हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी तो सेम चलेगा, बस यहां p की जगह कितना, 1 और आ जाएगा। जब 1 और आ गया, इधर कौन आ गया, n। ठीक है भाई, इधर कौन हो गया, n, तो यहां क्या हो गया, NO। ठीक भाई, p में कितने नाइट्रोजन क्या आ गया, 3, ये लो 1 1 बढ़ गया जब NO आ गया तब। p में कितने हैं, 4, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 हैं सर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिला के बनाओ, 1 2 3 4 5 6 और 1 आ जाएगा यहां। ठीक, क्योंकि होगा तो कितने, 7। अब क्या होगा, विन्यास बनेगा, जिन लो क्या आ गया, NO आ गया। ठीक, NO में क्या होएगा बताओ, बाकी विन्यास सब सेम, बस 1 बढ़ गया, यानी सिग्मा स्टार 2pz 1 और बढ़ गया। ठीक है सर, बस अब क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना। बॉन्ड ऑर्डर बताओ इसमें कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 हैं। यहां कितने हो गए, 2 और 1 3 हो गए। यहां कितने घटा दोगे सर आप, 3, 8 में गए 3, कितने बचे 5, 5 को भाग दोगे कितना आएगा, 2.5। ठीक है, यानी 2 बॉन्ड पूरे होंगे और 1 बॉन्ड कुछ आधा बन रहा होगा। और भैया देखो बिना जोड़े का भी अब की 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या हो गया, ये
पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक भाई, तो इस तरीके से ये विन्यास बनते। जो पहला हमने बनाया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CO और NO आप दो पढ़ेंगे, इनमें से आपको एक पेपर में मिल जाएगा। मान लिया कोई कह दे N2 का बनाओ, तो क्या दिक्कत है भैया, N2 इधर पूरा N चलाओ जैसे चल रहा, इधर भी N चला दो, यहां भी 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सेम तरीके से आपको भरना है, यानी सरल भाषा में अगर आपको बताएं तो जो भी चल रहा हो, मान लिया कोई कहते H2 का बनाओ तो H2 में 2 H, इधर भी H चलेगा, इधर भी H चलेगा। कोई कहे C2 का बनाओ तो इधर भी C, उधर भी C। विन्यास सिंगल सिंगल चलाना और दोनों को मिला के बीच में चलाते जाना है। उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विद एग्जांपल आपकी खत्म हो गई है। बहुत सारे बच्चे हैं जो नोट्स वगैरह भेजते रहते हैं और हम देखते हैं, काफी अच्छा लगता है हमें कि लोग लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।